अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात सूरत की तरफ रवां हैं। इस वक्त ट्रेन में बैठे हैं। हम लोग पूना से मुंबई आ चुके हैं और मुंबई से ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ ये अभी सूरत जाएगी। तो अब तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़रा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सूरत के एक मशहूर पान की दुकान है INT, यहाँ पर आए थे। हमारे भाई क्या नाम हुज़ैफ़ा और अब्दुल कादिर साहब से मुलाकात हुई और माशाल्लाह जो यहाँ का मीठा पान है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। मीठे लोगों ने और माशाल्लाह उन्होंने हमारे से पैसे भी नहीं लिए। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस वक्त सूरत में है, मुफ्ती साहब के मेहमान बने हुए हैं। मुफ्ती साहब मेज़बान हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इनकी आमद को हमारे यहाँ खैर और हिदायत के फैलने का ज़रिया बनाए। बहुत सारे लोग माशाल्लाह देखते हैं मुफ्ती साहब को तो एकदम वो हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इनको कहाँ देखा है, ये कौन है। तो अभी हम एक जगह पान की दुकान पर गए थे, वो बेचारे इतने परेशान हो गए कि ये कौन आ गए, क्या आ गए। वो पान की जो है दावत की बारिश करने लग गए। मौलाना बाबा नहीं, मौलाना मंसूर साहब, दो जुमले आप कहे देखिए। ये माशाल्लाह हमारे रफ़ीक सफ़र है और बहुत अजीज़ दोस्त हैं। और ये जो नूरानी चेहरा आप देख रहे हैं इसे आप पहचानते होंगे, इससे पहले भी वीडियो हमारे साथ थे। मौलाना आप कुछ फरमाएंगे सूरत के बारे में? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की भी काविशों को, मेहनतों को, कोशिशों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये चाय क्या नाम है दुकान का? ग्रीन चाय माशाल्लाह जो अभी मुफ्ती साहब ने जो पिलाई है बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल एकदम यानी तबीयत ताज़ा हो गई है ना। अब जो चाय से मोहब्बत करते हैं वही इसके लुत्फ़ को, है ना, इसके मज़े को ले सकते हैं। जो चाय नहीं पीते वो चाय की पुदीना खास था इसमें। हाँ, पुदीना खास था इसमें माशाल्लाह। हाँ, और वो एक शेर है, उसको थोड़ा सा माजरत के साथ तरमीम करके कि लुत्फ़ चाय तू क्या जाने, लुत्फ़ चाय तू क्या जाने, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। है ना, जब तक पिएंगे नहीं तब तक इसका लुत्फ़ आएगा नहीं। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं चाय नुकसानदेह है, लेकिन इतनी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम सूरत के एक मशहूर और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद के सामने खड़े हैं। हमने यहाँ पर 2-3 नमाज़ें पढ़ी माशाअल्लाह, और बिल्कुल मस्जिद अली इसका नाम है। और ये रांदेर कहा जाता है ना, इसको इलाके को रांदेर कहा जाता है। तो रांदेर के इलाके में ये मस्जिद है और बड़ी खूबसूरत, बहुत प्यारी और माशाल्लाह एयर कंडीशन मस्जिद है। मौलाना क्या मस्जिद के बारे में आपके कुछ तासुरात? माशाल्लाह मस्जिद वैसे भी अल्लाह का घर होता है और ऐसी मस्जिद को देखकर वाकई में दिल खुश हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 3 दिन गुजरात के सफ़र पर था और ये बड़ा यादगार सफ़र था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वहाँ की कारगुजारी और वहाँ की रुदाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये मेरे गुजरात का पहला सफ़र था जो बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार और बहुत प्यारा सफ़र था। इस सफ़र में हमने 3 दिन के अंदर कई शहरों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, उनकी मोहब्बत, उनकी अक़ीदत मैंने अपनी आँखों से देखी। और जब लोग इतने पुरतपाक अंदाज में और इतनी मोहब्बत से और इतनी अक़ीदत से मिल रहे थे, तो जो उनका गुमान मेरे मुताल्लिक था, तो मैं उसी वक्त दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह इन प्यारे लोगों के गुमान के जैसा मुझे बना दे, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ, बहुत गुनहगार आदमी हूँ। इस सफ़र से जब मैं वापस हुआ हूँ तो गुजरात वालों की मोहब्बत और उनकी याद को भूल नहीं पा रहा हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते,
जिसके बिना दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। वाकई में गुजरात वालों से मुझे बेहद मोहब्बत हो गई है और वो इस लायक भी है। अहले गुजरात की बेपनाह मोहब्बत ने मेरे दिल पर ज़बरदस्त छाप छोड़ी है। मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, उरूज कैसा, ज़वाल कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुम, जो कि दारुल उलूम अशरफिया रांदेर सूरत के उस्ताद हदीस है, जो कि बहुत प्यारे इंसान हैं और इल्म अखलाक के समंदर है। हज़रत वाला के इसरार पर ही गुजरात का सफ़र मुमकिन हुआ और सफ़र का सारा खर्च हज़रत वाला ने अपनी जेब से किया। हम बाय ट्रेन पूना से गुजरात रवाना हुए। जब हम सूरत पहुँचे तो हज़रत मुफ्ती साहब की खाकसारी देखिए कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो सूरत स्टेशन पर हमें रिसीव करने के लिए अपने वफ्द के साथ हाजिर थे। सुभान अल्लाह। हमारा सूरत स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुफ्ती साहब हमें अपने घर ले गए। हम शाम के वक्त मुफ्ती साहब के घर पहुँचे। फ्रेश होने और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद पुरतकल्लुफ़ दस्तरखान तैयार था। हमने खाना खाया। चूँकि सफ़र की थकावट बहुत ज़्यादा थी, कहीं जाने आने या किसी से मिलने की बिल्कुल यानी ताकत नहीं थी, इसलिए इशा की नमाज के बाद हम फ़ौरन सो गए, क्योंकि मुफ्ती साहब ने बताया था कि कल गोधरा और हिम्मत नगर के सफ़र पर सुबह सुबह निकलना है, जो तकरीबन 400 किलोमीटर का सफ़र था। बहरहाल जब सुबह फजर की नमाज के लिए हम सब बेदार हुए तो हमारे पास सफ़र से पहले थोड़ा सा वक्त था। हमने सोचा कि चलो रांदेर जो इलाका है जहाँ मुफ्ती साहब रहते हैं, हालांकि उस इलाके का बहुत एक मुश्किल नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि चलो उस इलाके का मुख्तसर सा दौरा कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पर एक खूबसूरत सर्कल के पास एक बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब मस्जिद देखी। मस्जिद का नाम मस्जिद अली था। बहुत प्यारी छोटी मगर मस्जिद देखकर अल्लाह याद आ जाए। वहाँ हमने नमाज पढ़ी, मस्जिद का बगौर मुआयना किया। फिर नाश्ते के बाद तकरीबन सुबह 8 बजे जुमा के दिन हम गोधरा के लिए रवाना हो गए। मेरे साथ मेरे हम सफ़र रफ़ीक़ सफ़र मौलाना मंसूर साहब और मौलाना अब्दुल समद मिल्ली साहब थे और मुफ्ती साहब के साथ उनके 2-3 साथी और थे। हम जुमा से चंद मिनट पहले गोधरा पहुँचे। गोधरा के उलमा का एक वफ्द जो पहले से ही हमारा मुंतज़िर था, इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर खड़े थे। उलमा इकराम के उस वफ्द ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और एक बंगले में ले गए जहाँ हमारे क़याम का इंतज़ाम था। जहाँ उस बंगले के बाहर हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इतने प्यार, इतनी मोहब्बत से लोग मिले, मुझे ऐसा लगा जैसे उनका कोई सगा भाई कई सालों के बाद उनसे मिल रहा है। मुख्तसर वक्फे के बाद शहर की एक बड़ी मस्जिद में मेरा बयान तय था, लेकिन मेरी क्या मजाल कि मुफ्ती साहब के होते हुए मैं बयान करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने अदब के साथ मुफ्ती साहब से माजरत कर दी। मुफ्ती साहब ने बड़ा दिल करते हुए उसे कबूल फरमाया और गोधरा की मस्जिद अबरार में मुफ्ती साहब का पुरमग़्ज़ बयान हुआ और मस्जिद अबरार में नमाज के बाद यानी जुमा की नमाज के बाद लोगों का हुजूम मुलाकात के लिए टूट पड़ा। ये गोधरा वालों का बड़ा दिल था, मोहब्बत थी, इज़्ज़त थी इस गुनहगार के लिए, और उनके दिल में इतनी मोहब्बत थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। याद रखे, जहाँ मोहब्बत हो और इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, और जहाँ मोहब्बत ना हो और इज़्ज़त हो तो वहाँ मोहब्बत हो ही जाती है। बहरहाल जुमा की नमाज के बाद, खाना खाने के बाद हमने गोधरा के उलमा इकराम से मुलाकात की। बड़ी यादगार रही। गोधरा वालों ने मुझे अजनबी होने का एहसास होने ही नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वहाँ पहली बार गया हूँ।
ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ آتا ہوں، بار بار آتا ہوں، اور ان علماء حضرات سے اور وہاں کے لوگوں سے میری بڑی بے تکلفی ہے، اور میں انہی میں سے ایک ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں۔ یہ احساس گودرا والوں نے مجھے دیا، اور گودرا کے جو بزرگ لوگ ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ بھی اتنی عقیدت سے مل رہے تھے جس سے ان کی خاکساری جھلک رہی تھی۔ بہرحال علماء کرام نے گودرا شہر کی مختصر تاریخ اور ہسٹری ہمیں بتائی، جو میرے لیے کافی دلچسپ اور معلوماتی تھی۔ گودرا میں نے ایک خاص بات دیکھی کہ گودرا شہر میں علماء کی تنظیمیں بہت زیادہ متحرک ہیں، اور دوسری سب سے بڑی خاص بات جو ہمارے شہروں میں بہت اس کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ گودرا کی عوام اپنے علماء سے جڑی ہوئی ہے، اور علماء بھی عوام کی خدمت کے لیے تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں۔ گودرا میں علماء کی ایک تنظیم، ایک ادارہ دارالصلح کے نام سے قائم کیا گیا ہے، جہاں پر چاہے میاں بیوی کے جھگڑے ہو، میراث کے مسائل ہو، طلاق، خلا، نکاح یا کوئی اور معاملہ ہو، تو بجائے کچہری، کورٹ اور پولیس میں جانے سے پہلے ہی اس کو نمٹا دیا جاتا ہے، جس سے عوام کا وقت، پیسہ، عزت سب محفوظ ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ ایسی تنظیمیں ہر علاقے میں ہونی چاہیے، اور فعال ہونی چاہیے، متحرک ہونی چاہیے، وہ بھی علماء کی نگرانی میں۔ بہرحال گودرا سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہمیں ہمت نگر بھی جانا تھا، تو ہم نے اہل گجرات سے اجازت چاہی۔ تقریباً 5 یا 5:30 بجے ہم ہمت نگر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن جاتے ہوئے گودرا والوں کی محبت، خلوص، پیار ہمارے ساتھ تھا۔ گودرا شہر سے اور گودرا والوں سے اور وہاں کے علماء سے تھوڑی دیر میں اتنی انسیت، اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہاں سے نکلنا ایک مجبوری لگ رہا تھا۔ دل میں خیال آ رہا تھا کہ کاش کچھ اور وقت، کچھ مزید وقت گودرا میں گزرتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ہمت نگر والوں کی محبتیں ہمیں آواز دے رہی تھی، وہ بھی ہماری، یعنی ان کی محبتیں بھی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے بادل ناخواستہ دل پر پتھر رکھ کر ہم گودرا سے ہمت نگر کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمت نگر میں ہم لوگ تقریباً عشاء سے پہلے پہنچے۔ وہاں بھی بڑے جوش و خروش سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ ہمت نگر کی ایک خوبصورت مسجد میں پہلے ہی دعوت چل چکی تھی، تو مسجد ہمارے جانے سے پہلے ہی فل تھی، اور لوگ اس حقیر فقیر سے ملنے اور سننے کے لیے بیتاب تھے، منتظر تھے۔ ہمت نگر میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مفتی صاحب نے مختصر اس بندے کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد اس گنہگار نے لوگوں سے خطاب کیا۔ جس محبت سے، جس عقیدت سے لوگوں نے مجھے سنا، وہ قابل تعریف تھا۔ پھر لوگوں سے ملاقات کے بعد ہمت نگر کے علماء نے دعوت کا انتظام ہمت نگر کے دارالافتاء میں کیا تھا۔ مفتی عبدالعزیز صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مفتی عبدالعزیز صاحب بہت ہی ملنسار اور محبتی انسان تھے۔ مفتی صاحب کے رفقا سے بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ایک شاندار دارالافتاء وہاں پر تیار کیا، بنایا۔ وہاں پر انہوں نے وہاں کا بھی دورہ کرایا اور ہمت نگر کی ساری کارگزاری سنائی، اور عوام کے تئیں علماء کی خدمت مفتی صاحب نے تفصیل سے بتائی، جسے سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، ایک جوش پیدا ہوا۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد ہمت نگر کے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے ایک شاندار ہوٹل میں ہمارا قیام کروایا۔ میں نے ایک خاص بات دیکھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ ماشاءاللہ، چاہے سورت ہو، گودرا ہو، ہمت نگر ہو، گجرات کے علماء نے ساری خدمت اپنے ذمے لی اور اپنی جیب سے سارا خرچ کیا۔ علماء کی محبت اور ان کے خلوص نے اور ان کے پیار نے مجھے ان کا قرضدار بنا دیا، جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی، اور ان کی قدر میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ یاد رکھے، رزق ہو یا محبت، قدر نہ ہو تو خدا چھین لیتا ہے۔ بہرحال سنیچر کے دن صبح پھر سورت روانگی تھی، کیونکہ سورت میں ایک بڑی اور شاندار اسکول میں ایک پروگرام 4 بجے طے تھا، اس لیے سب سے ملاقات کر کے ہم جلدی سے سورت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیونکہ سفر لمبا تھا، تقریباً 400 کلومیٹر کا، اس لیے احمد آباد ایکسپریس ہائی وے سے ہوتے ہوئے بڑودہ،
भरोच से गुजरते हुए हम तकरीबन 1 या 1:30 बजे के करीब सूरत पहुँचे। खाना खाने के बाद हम फिर वो उस स्कूल में गए जहाँ हमारा प्रोग्राम तय था, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अब वहाँ के इस्तकबाल के तो क्या कहने। अल्लाह तबारक व तआला उस स्कूल के ज़िम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए। इतने बड़े लोग होने के बावजूद उन्होंने इस गुनहगार को अपने पलकों पर बिठाया, ऑफिस में लेकर गए, मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर ज़बरदस्ती बिठाया। हालांकि मैं इनकार कर रहा था कि आप जैसे बड़े लोगों के इस तरफ बैठने में मुझे हया आ रही है, ज़रा शर्म आ रही है, लेकिन उनकी खाकसारी देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं आपको इसी पर बैठना है। बहरहाल सारा स्टाफ सारे लोग बिल्कुल खाकसारी की मूरत बने सामने बैठे। स्कूल के ज़िम्मेदारों ने स्कूल की खिदमत से आगाह किया। उस स्कूल में 1200 मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं। इस इलाके का भाईचारा बनाए रखने में ये स्कूल ने पहले भी बड़ा अहम रोल अदा किया है और अब भी अदा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा और मुनज़्ज़म, हर चीज़ वहाँ पर मुनज़्ज़म थी माशाअल्लाह। फिर एक हॉल में लोग जमा थे। मुफ्ती साहब के बयान के बाद बंदे ने थोड़ी सी ईमान, इंसानियत, यकजहती, प्यार, मोहब्बत पर बात की, टूटी फूटी, और असर की नमाज़ पढ़कर हम स्कूल से निकले। चूँकि ये आखिरी दिन था तो वापस घर भी आना था। अगर खाली हाथ आते तो शायद घर में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए हम बाज़ार से कुछ ख़रीदारी के लिए बाज़ार गए। और बाज़ार जाकर भी सूरत वालों ने मुझे अजनबियत महसूस नहीं होने दी। हम जहाँ भी गए, जिस दुकान में भी गए, लोगों ने इस बंदे को पहचाना, मोहब्बत की, चाय पानी पिलाया, बिठाया और मेहमान नवाजी की। फिर हम इशा से पहले पहले मुफ्ती साहब के घर पहुँचे, क्योंकि हमें मुफ्ती साहब के साथ रात में 9:30 बजे लाइव भी आना था, क्योंकि इसका ऐलान हम पहले ही कर चुके थे। तो वहाँ पर हज़ारों लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ लोगों के सवालों के जवाब देने थे, इसलिए हमने रात 9:30 बजे से तो 11 बजे तक कामयाब और सक्सेसफुल लाइव सेशन किया, जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी इल्मी प्यास बुझाई। और ये मुफ्ती आसिफ साहब के साथ मेरा दूसरा कामयाब लाइव सेशन था। मुफ्ती साहब का खुद का एक चैनल है आसान दीन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। मुफ्ती साहब बहुत आम फहम ज़बान में मसाइल को समझाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आसान दीन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहरहाल तकरीबन रात 12 से 1 के दरमियान हम आराम करने के लिए बिस्तर पर पहुँचे और इतवार के दिन सुबह 5 बजे उठ गए, नमाज फजर पढ़ी, नाश्ता किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि वापसी फ़्लाइट में थी। यानी आते वक्त हम ट्रेन से आए, क्योंकि उस वक्त फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। और सूरत से पूना के लिए बस चंद दिन हुए थे फ़्लाइट शुरू हो के, तो मुफ्ती साहब ने फ़्लाइट से टिकट बुक करवा दिया। इसलिए हम 10:30 बजे हमारा प्लेन था, तो हम 9 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए। और फिर खूब सारी मोहब्बतें, खुलूस और प्यार और यादें अपने साथ लेकर मुफ्ती साहब और उनके रुफ़क़ा को हमने अलविदा कहा, और इस इरादे के साथ कि हम दोबारा सहबारा ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह, और गुजरात वाले हमें दोबारा ज़रूर याद करेंगे। मैं अब्दुल रशीद मिफ्ताही अहले सूरत को, अहले गोदरा को, अहले हिम्मत नगर को, बल्कि अहले गुजरात को दिल से और मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों के यानी सूरत, चाहे सूरत वाले हो, चाहे गोदरा हिम्मत नगर के उलमा व मुफ्तियान किराम हो, आप लोगों ने जिस अखलाक का मुजाहरा किया है और जिस खाकसारी का मुजाहरा किया है, उसने मुझे आपका मुरीद बना दिया है। मैं अल्लाह के लिए आप सबसे मोहब्बत करता हूँ और मैं दोबारा आपसे मिलना चाहूँगा, चाहे आप पूना आ जाए या मैं गुजरात आ जाऊँ। मेरे दिल में आपसे मिलने का शौक़ मज़ीद बढ़ गया है। अल्लाह ताला ये मोहब्बत को मरते दम तक कायम रखे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये गुजरात की जो कारगुजारी थी, रुदात थी, आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।